नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं लोरेटा जी। लोरेटा जी खुद अपने बारे में बताएंगी, उनकी क्या परेशानी थी और क्या ट्रीटमेंट लिया। मुझे जैसा उन्होंने रिकॉल कराया तो मुझे काफ़ी कुछ याद आया। अपने मदर को लेकर के आई थी, अपने हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई थी। अभी वो काफ़ी हेल्दी है और उसकी छोटी बच्ची भी है। लोरेटा जी ने मुझे बताया कि वो 9-10 साल पहले मेरे पास आई थी। उसको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी थी और कॉन्स्टिपेशन में बहुत स्पेशल तरीके का उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। जैसा कि उसने बताया था, उसको हार्ड स्टूल होता था और हार्ड स्टूल होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। दर्द होने के कारण वो न तो ठीक से बैठ पाती थी और न चल फिर पाती थी। और ऐसी समस्या थी कॉन्स्टिपेशन की कि कभी कभी तो 2-2 दिन स्टूल ही नहीं होता था। और दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सी परेशानी है। आजकल युवा वर्ग काफ़ी सारा मेरे पास आता है और उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो या तो स्टूल के साथ ब्लीडिंग होने लगती है या फिर स्टूल का जो ओपनिंग होता है उस पर चीरा लग जाता है, जिसको बहुत कॉमन सी भाषा में फीसर बोलते हैं। या फिर मस्से जैसा हो जाता है तो उसको पाइल्स बोलते हैं। या फिर और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो उसको या तो हर्निया डेवलप हो जाएगा या फिर फिस्चुला डेवलप हो जाएगा। तब हमारे पास आते हैं लोग। तो मैं युवाओं को ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं या जो भी आपका जॉब स्टाइल है, उसके बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीजिए और थोड़ा थोड़ा घूम लिया करिए। कई बार क्या होता है कि लोग 4-4 घंटे बैठ करके एक साथ या तो पढ़ाई करते हैं या तो काम करते हैं, तो उससे भी हमारा इंटेस्टाइन जो है वो स्लगिश हो जाता है। आजकल फिजिकल वर्क कम हो गया है तो उससे भी इंटेस्टाइन स्लगिश हो जाता है। जैसे ही हमारा इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। तो कॉन्स्टिपेशन को स्टार्टिंग में लोग अवॉइड करते हैं, घर वालों को भी नहीं बताते शर्म के मारे और डॉक्टर्स को भी नहीं बताते हैं। कई बार तो ऐसा भी ब्लीडिंग पाइल्स का केस लेकर के आए लोग कि 2-2 महीने, 3-3 महीने या 6-6 महीने तक ब्लीडिंग होती रही और उसके कारण उनको एनीमिया डेवलप हो गया। तो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। आजकल बिल्कुल शर्म नहीं करिए, आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से डिस्कस करिए। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जैसा कि लोरेटा जी ने मुझे बताया कि इन्होंने जब इनको कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो कुछ दिन लेग्जेटिव लिया था। लेग्जेटिव से आराम नहीं मिलने पर उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कांटेक्ट किया। और हमारे यहाँ होम्योपैथी ट्रीटमेंट जब लिया तो मात्र 1.5 से 2 महीने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया। और 9-10 साल पहले आई थी और आज तक 9-10 साल बीत जाने के बाद भी उसको कॉन्स्टिपेशन की उस तरह की परेशानी नहीं हुई। इस बीच में उसको प्रेगनेंसी भी रही, बच्चा भी हुआ, लेकिन वो जो परेशानी थी वो आज तक दोबारा रिपीट नहीं हुई। मात्र 1.5 महीने या 2 महीने के होम्योपैथी ट्रीटमेंट में कोई व्यक्ति 10 साल एकदम ठीक रह सकता है। ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है, जहाँ लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी दवाई बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, सालों खाना पड़ता है। न तो उसको सालों दवाई खाना पड़ा, न उसको सालों परेशानी रही। मात्र 1.5 से 2 महीने की होम्योपैथी ट्रीटमेंट में पूरी तरह से ठीक हो गई। और आज उसको 9 से 10 साल हो गया उस बात को ठीक होने के बाद भी उसको किसी भी प्रकार का दवाई नहीं लेना पड़ा। लोरेटा जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या करती है और जब आई थी तब क्या करती थी, और कैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने आई और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया तो कैसा उसको इफेक्ट रहा। जी जी। मेरा नाम लॉरेटा है। मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जब मैं सर के पास आई थी तब मैं अपने सेकेंड ईयर में थी और मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। मतलब मेरे लेक्चर्स जो मुझे बैठे हुए अटेंड करना होता था वो मैं बैठ नहीं पाती थी। इसकी वजह से मैंने अपने कॉलेज को भी काफ़ी मिस किया। उसी समय में मुझे सर के बारे में पता चला क्योंकि हम यहाँ पे अपने कोचिंग क्लास के लिए आते थे पास में ही, और मैंने सर के क्लिनिक को देखा था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार यहाँ से ट्रीटमेंट लेके देखूँगी, और तब मैं आई। और जब मेडिसिन मैंने लेना स्टार्ट करी तो मुझे धीरे धीरे करके 1 वीक में ही काफ़ी कुछ असर हुआ। और 1.5 मंथ मैंने हार्डली मेडिसिन ली होगी, और उसके बाद फिर मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। बीच में मुझे कभी प्रॉब्लम होता भी है तो वो वैसा प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले हुआ है, क्योंकि उस समय पे तो मैं ना उठ पाती थी ना बैठ पाती थी, इतना ज़्यादा पेन था। पर वैसी प्रॉब्लम उसके बाद कभी नहीं हुई। तो मैं सच में बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है इससे ना ही केवल उस समय के लिए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपको इंस्टेंट रिलीफ के साथ साथ जो है लॉन्ग टर्म भी रिलीफ देती है।
तो मैं सच में इस बात के लिए बहुत बहुत सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर के ट्रीटमेंट से बहुत मुझे इफेक्टिव रहा वो। देखिए, जैसा कि लोरेटा जी ने बताया कि वो फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी उस समय और बाद में फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस किया। फिजियोथेरेपी में एक बहुत ही कॉमन सी समस्या के लिए लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बैक एक के लिए, लो बैक एक या स्पाइन में जो कंप्रेशन आता है उसके लिए फिजियोथेरापिस्ट बहुत हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो उसके कारण भी बैक एक होने लगता है, जिसके लिए हम उनको सिट बाथ भी एडवाइस करते हैं या सेतु बंधासन एडवाइस करते हैं। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो उसके लिए भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लोरेटा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने खुद से ऐसा होम्योपैथी के लिए अवेयरनेस लाने के लिए ऐसा लोगों को मैसेज देना चाहा, उसके लिए मैं धन्यवाद। अगर आपको भी किसी भी प्रकार के होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है या किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाया कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए या कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। एक तो पानी की मात्रा आप कम ना करिए, पानी कम हो जाएगा तो स्टूल हार्ड हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट लेते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोशिश करिए एंटी एलर्जिक टैबलेट नहीं लेना पड़े। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा पार्टी में जाते हैं या अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी कई बार कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग बहुत पेट को नुकसान करता है, तो इस तरीके की हैबिट को अवॉइड करिए और थोड़ी थोड़ी देर में चलने की आदत करिए या फिर स्प्राउट्स लीजिए, उससे भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। हमारे पास लोग बच्चों को भी ले आते हैं, कई बार ऐसा लेके आते हैं कि बच्चे ने 7 दिन से स्टूल नहीं किया, तो 7 दिन से अगर वो स्टूल नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो आप इतना दिन तक वेट ना करिए, आप होम्योपैथिक दवाई लीजिए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं खाना पड़ता है दवाई, जैसा कि लोरेटा जी ने बताया 1-1.5 महीने 2 महीने में भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।